गाइस जब से रेसलमेनिया एक्स्ट्रा लार्ज खत्म हुआ है तब से रोमन रेंस के बारे में काफी सारी चर्चाएं हो रही है, जिस दौरान काफी लोगों का कहना है कि WWE में तो रोमन रेंस अब दिखेंगे ही नहीं, या फिर मैं आपको बता दूं अब ट्राइबल चीफ रहे नहीं WWE के अंदर, वो भी रोमन रेंस। लेकिन आपको बता देना चाहता हूँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है गाइस, आपको आगे पता चली जाएगा। और एक चीज और बता देना चाहता हूँ, जहाँ रोमन रेंस का टाइटल छीना वहीं रॉक ने भी दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया कोडी रोड से, जिस दौरान अच्छी खासी तारीफ करते हुए बेइज्जती मारी कोडी रोड की और चैलेंज भी दे दिया यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। तो रेसलमेनिया के कुछ घंटे बाद ही हुआ मंडे नाइट रो और इतना तहलका मचेगा मैंने सोचा भी नहीं था। गाइस मंडे नाइट रो की तो शुरुआत करी थी ट्रिपल एच ने, लेकिन जिस तरीके से दोस्ती का हाथ बढ़ाया गया कोडी रोड और रॉक की तरफ से, तो गाइस एक बात तो तय है कि आखिरकार रोमन रेंस को इस चीज को देख के काफी ज्यादा बुरा लगा होगा। और आपको बता देना चाहता हूँ अब जिस तरीके से डायमंड प्रिंस बने हुए वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन, तो उनके लिए भी एक चैलेंजर पूरी से तैयार हो चुका है जो खत्म कर सकता है डायमंड प्रिंस को। और गाइस वहीं दूसरी तरफ सैमी ज़ेन भी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीत चुका है, वो भी गुंथर से। तो गाइस मैं पहली बात कर लेना चाहता हूँ ट्रिपल एच की जिस तरीके से शुरुआत करी थी मंडे नाइट रो की। तो गाइस ट्रिपल एच की होती है अच्छी खासी एंट्री, और गाइस ट्रिपल एच कहते हैं WWE यूनिवर्स से कि आखिरकार मुझे पहले ही पता था कि इतिहास का सबसे बड़ा रेसलमेनिया एक्स्ट्रा लार्ज होने वाला है, ये सब बदला हुआ है सिर्फ तुम लोगों की वजह से। और सबसे बड़ी बात तो यह कि मैंने तुम्हें कहा था कि आखिरकार WWE के अंदर एक नया एरा मतलब एक नया दौर चालू होने वाला है, और वो पूरी तरीके से हो पाया सिर्फ आप लोगों की वजह से। जिस तरीके से कोडी रोड बन चुका है यूनिवर्सल चैंपियन, और मैं पहले ही स्वागत करना चाहता हूँ यूनिवर्सल चैंपियन कोडी रोड की। तो गाइस कोडी रोड को कहीं ना कहीं बुलाते हैं ट्रिपल एच, जिस दौरान अच्छी खासी एंट्री होती है कोडी रोड की, जिस दौरान यूनिवर्सल चैंपियनशिप अपने साथ लेकर आए होते हैं। तो गाइस आपको बता देना चाहता हूँ रेसलमेनिया में क्या कुछ नहीं हुआ, जहां में अंडरटेकर दिखे, जॉन सीना दिखे, और पूरी तरीके से ब्लड लाइन की तरफ से ब्लड लाइन रूल दिखा। तो गाइस काफी ज्यादा तहलका मचा था रेसलमेनिया में, जिस दौरान कोडी रोड ने अपने फादर गस्टी रोड को कहीं ना कहीं सपना पूरा किया और यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीती। और गाइस उसी दौरान वो काफी सारी बातें करते हैं, जिस दौरान ट्राइबल चीफ को एक्नॉलेज भी करते हुए नजर आते हैं। और गाइस ये वही मूवमेंट था जब पूरी तरह से एंट्री होती है द रॉक, और उसी दौरान कोडी रोड कुछ बोलने ही वाले होते हैं, लेकिन ट्रिपल एच की तरफ से कराया जाता है चुप, और बोलते कि आखिरकार मैं तुम्हें पहले तो कांग्रेचुलेशन करना चाहता हूँ जिस तरीके से जो कुछ भी मूवमेंट बनाया वो भी रेसलमेनिया के अंदर, और आखिरकार तुमने टाइटल रेंज तोड़ा वो भी रोमन रेंस का, और एक नया दौर चालू हो गया WWE के अंदर। और गाइस इस दौरान काफी सारी बातें करते हुए निकल जाते हैं ट्रिपल एच, और कोडी रोड का भी बिल्कुल साफ कहना होता है कि आखिरकार 2 साल पहले मैं WWE के अंदर आया और रेसलमेनिया 40 में मैंने अपना सपना पूरा किया, वो भी रोमन रेंस को खत्म करते हुए अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन बनकर। और गाइस इसी दौरान पूरी से WWE यूनिवर्स की तरफ से होता है काफी सारा शोर शराबा, जिस दौरान कोडी रोड काफी ज्यादा भावुक हो जाते हैं इस चीज को देखकर। और गाइस ये वही वक्त था जब कोडी रोड काफी ज्यादा तारीफ करते हैं रोमन रेंस की, जिस दौरान एक्नॉलेज करते हैं ट्राइबल चीफ को, और गाइस कहते हैं कि आखिरकार मैं उस लेवल पे हूँ जिस लेवल पे एक टाइम पे रोमन रेंस हुआ करता था। हाँ मैं हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंस की बात कर रहा हूँ, उसने क्या कुछ नहीं किया अपने करियर में, जिस तरीके से आज के जनरेशन में वो सबसे पावरफुल WWE सुपरस्टार रहा है, और मैं उसे कहीं ना कहीं पसंद करूं चाहे ना करूं, लेकिन मैं उसे आज एक्नॉलेज करना चाहता हूं। और गाइस उसी दौरान एक्नॉलेज भी करते हुए नजर आते हैं कोडी रोड। और सबसे बड़ी बात तो ये कि आज के टाइम पे वो मेरे जनरेशन का सबसे अहम सुपरस्टार रहा है, वो भी मेरे लिए, लेकिन मैंने उसे खत्म करा रेसलमेनिया में और बन गया मैं तुम्हारा यूनिवर्सल चैंपियन। और गाइस हमने एक चीज तो यहाँ देखी, आखिरकार कोडी रोड ने एक्नॉलेज किया रोमन रेंस को, लेकिन एंड में आते आते पूरी तरह से बेइज्जती मारी गई, वो भी कोडी रोड की तरफ से। और गाइस फिर होने क्या था, पूरी तरीके से कोडी रोड के मुंह पे एक डर दिखता है, वो भी यूनिवर्सल चैंपियनशिप को खोने का। और जिस लाइन में मैं अभी तक लगा हुआ था कि आखिरकार मैं यूनिवर्सल टाइटल जीतूं, और अब इस यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए लगने वाली है लाइन, और पूरी तरह से कहीं ना कहीं काफी ज्यादा मजा आने वाला है मुझे भी। और मैं उन लोगों से पूरी तरह से डरने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं हूँ पूरी तरह से अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन। और गाइस उसी दौरान होती है एंट्री अच्छी खासी द रॉक की, मतलब गाइस रोमन रेंस के कजन जो पूरी तरीके से रेसलमेनिया की पहली रात में खत्म करते हुए नजर आते हैं कोडी रोड को, जिस तरीके से अपना सिग्नेचर मूव दिया था। और गाइस अच्छी खासी एंट्री के दौरान काफी सारी बातें करते हैं रॉक, जिस दौरान बिल्कुल साफ कहना होता है वो भी कोडी रोड से। रॉक बोलती कि आखिरकार मैं कोई खून खराबा करने नहीं आया, कोई लड़ाई झगड़ा करने नहीं आया, सिर्फ मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। और आखिरकार कोडी रोड तुमने रोमन रेंस को रिंग के बीचे बीच हरा दिया, तुमने अपनी फाइनल स्टोरी खत्म करी, लेकिन मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ काफी सारी मुश्किलों का सामना किया, जिस दौरान तुमने मेरे से मार खाए, जिस दौरान मैंने द अमेरिकन नाइट मेयर, जिस दौरान उस बेल्ट से भी पीटा, जिस दौरान एक बेल्ट से और पीटा था, इसके ऊपर लिखा हुआ था द मामा रोड। मैं तुम्हारी माँ की बेइज्जती तो नहीं कर रहा, लेकिन एक रिस्पेक्ट के साथ बोल रहा हूँ, आखिरकार तुमने जीता जिस तरीके से तुमने खाई थी मेरे से कुत्ते जैसी मार। और आखिरकार मामा रोड पिछली रात काफी ज्यादा खुश थी जिस तरीके से तुमने यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीती, और आखिरकार तुम्हारे पापा भी खुश हुएंगे इस चीज को देख के। और आखिरकार मुझे फिर से कहना पड़ेगा कि कोडी रोड तुमने अपनी
फाइनल स्टोरी खत्म करी और उस चैंपियनशिप को देखो कि आखिरकार वो कितना प्यारा लग रहा है। और उसी दौरान पूरी तरह से रॉक बोलते हैं कि आखिरकार मुझे पता है कि तुम मेरी इस बेल्ट को फेक बोलते होगे, लेकिन मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि ये मुझे बेल्ट पूरी तरह से मोहम्मद अली की वाइफ ने दिया है, जिस दौरान मैं काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ इस बेल्ट की। लेकिन मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि आखिरकार ऐसा कोई तरीका है कि मैं यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीत सकूँ। और गाइस पूरी तरीके से चैलेंज करते हुए नजर आ रहे थे द रॉक, वो भी कोडी रोड को। लेकिन गाइस WWE यूनिवर्स की तरफ से होती है मना, जिस दौरान कोडी रोड हामी भरते हुए नजर आते हैं WWE यूनिवर्स के साथ। और कोडी रोड की तरफ से भी इनडायरेक्टली रूम में मनाही होती है, जिस दौरान रॉक बोलते हैं कि आखिरकार मैं रेसलमेनिया की दुनिया में ही बड़ा हुआ हूँ और आखिरकार मैंने काफी सारे टाइटल जीते, लेकिन मैंने यूनिवर्सल टाइटल नहीं जीता। और उसी दौरान कोडी रोड बोलते हैं कि आखिरकार तुम्हें ये चैंपियनशिप चाहिए। और गाइस रॉक की तरफ से हाँ बोला जाता है और कोडी रोड पूरी तरह से एक्सचेंज करते हुए नजर आते हैं अपने टाइटल्स। और गाइस रॉक यूनिवर्सल चैंपियनशिप का फीलिंग लेने के बाद देते हैं वो भी कोडी रोड को और बोलते हैं कि आखिर कोडी रोड जिस तरीके से तुम भी जानते हो और पूरी की पूरी दुनिया जानते हैं कि मुझे कुछ टाइम के लिए जाना पड़ेगा WWE से। और हाँ मुझे काफी ज्यादा बुरा लग रहा है, WWE को कुछ टाइम के लिए मुझे छोड़ना पड़ेगा, लेकिन आखिरकार मैंने पूरी तरीके से रेसलिंग को कूल बनाया। कोडी रोड तुमने भी कूल बनाया इस रेसलिंग को। लेकिन आपको बता देना चाहता हूँ उसी दौरान बिल्कुल साफ शब्दों में कहते हैं द रॉक कि आखिरकार तुम मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करो चाहे ना करो, लेकिन एक टाइम आएगा कि जब मैं तुम्हारे लिए आऊंगा WWE के अंदर, चाहे तुम चैंपियन रहो चाहे ना रहो, सिर्फ मैं तुम्हें खत्म करने आऊंगा WWE के अंदर। और गाइस उसी दौरान कोडी रोड बोलते हैं कि आखिरकार मुझे इंतजार रहेगा तुम्हारा। और कोडी इस बात को तुम जरूर से सुनना कि आखिरकार बेसिक तुमने हराया रोमन रेंज को, लेकिन उसके 24 घंटे पहले मैंने तुम्हें हराया, वो भी रिंग के बीचों बीच 1 2 3 करके पूरी तरह से तुम्हें खत्म कर दिया। और आखिरकार बेशक तुम्हारी राइवलरी खत्म हो चुकी हो रोमन रेंज से, लेकिन मेरी हाल ही में राइवलरी शुरू हुई है तुम्हारे से। और गाइस उस दौरान कोडी रोड का बिल्कुल साफ कहना होता है कि आखिरकार तुम बोलते हो कि तुम सबके फाइनल बॉस हो, तो इस वजह से तुम मेरे भी बॉस हुए। और मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि आखिरकार मैं भी यूनिवर्सल चैंपियन हूँ और वो भी तुम्हारा। और गाइस उस दौरान रॉक की तरफ से बिल्कुल हामी भरी जाती है और बोलते हैं कि आखिरकार तुम सबके चैंपियन हो तो तुम मेरे भी चैंपियन हो, लेकिन मैं किसी लड़ाई झगड़े के बिना ही पूर्ति से तुम्हें कुछ चीज देना चाहता हूँ। और गाइस उस दौरान रॉक की तरफ से कुछ दिया जाता है, वो भी कोडी रोड को, जिस दौरान रॉक की तरफ से मना भी कर दिया जाता है कि आखिरकार तुम उस हाथ को मत खोलना, वो तुम बिना खोले भी जान सकते हो। और उस दौरान कहीं ना कहीं रॉक इतना ही कह के चले जाते हैं और कोडी रोड इस चीज को देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और एक नया दौर तो चालू हो ही चुका है, जिस तरीके से रॉक ने पहले ही चैलेंज कर दिया वो भी कोडी रोड को, चाहे वो यूनिवर्सल चैंपियन रहे चाहे ना रहे। और जहाँ कोडी रोड की तरफ से हराया गया वो भी रोमन रेंज को, तो गाइस पूरी से रिस्पेक्ट मिल रही थी वो भी रॉक की तरफ से, वो भी कोडी रोड को। तो गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो कर देना सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक। अब मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।